अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अरसा हुआ किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम कमाल था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम आमना था। जब उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए तो बादशाह परेशान सा रहने लगा क्योंकि उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई थी। मलका ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, मगर बादशाह ना माना। मलका ने काफ़ी इसरार किया मगर बादशाह ने कह दिया कि जब तक तुम हो दूसरी शादी नहीं करूँगा। मलका इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में समझी। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाह की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुनांचे एक दिन वो चुपके से एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बादशाह को जब ये पता चला तो उसने हज़ारों सिपाहियों को मलका की तलाश में दौड़ा दिया, मगर सब आखिरकार लौट कर आ गए। बादशाह ने चंद महीने तो सब्र से गुजारे, मगर फिर वज़ीर वगैरह उसे दूसरी शादी का मशवरा देने लगे। बादशाह पहले तो टालता रहा, मगर कब तक। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग भी बदलता गया और फिर उसने शादी का फैसला कर लिया। दूसरी बीवी बड़ी झगड़ालू किस्म की थी। उनको जब 3 साल हो गए और बादशाह को कोई खुशी की खबर ना मिली तो उसने फैसला किया कि वो इस बीवी को छोड़ देगा और फिर कभी शादी नहीं करेगा। उसकी बीवी को जब इस बात का पता चला तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने जहन में एक मंसूबा बनाया और फिर वो बादशाह से एक दिन कहने लगी, सुना है कि आप मुझे तलाक देने का सोच रहे हैं। मलका ने जले कटे लहजे में कहा, हाँ, मैं तुम जैसी झगड़ालू बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता। क्या मैं आपको झगड़ालू नजर आती हूँ? हाय मेरी किस्मत जो आपसे शादी हो गई। मलका ने सीने पर दुहत्तड़ मारते हुए कहा, पहले तो मैं सिर्फ सोच रहा था, मगर अब मैंने पुख्ता फैसला कर लिया है कि तुम्हें तलाक देकर रहूंगा। बादशाह ने अटल लहजे में कहा, मुझे तो दे दें तलाक, मगर इस आने वाले के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? मलका ने रोते हुए कहा और बादशाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि यानी कि मैं? बादशाह ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, हाँ, आप बाप बनने वाले हैं। मलका ने कहा और बादशाह का दिल बिल्लियों उछलने लगा। भाई, इतनी अहम खबर तुमने हमसे छुपाए रखी? बादशाह ने खुशी से कहा और फिर उसने ताली बजाई। जी आका, एक मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर कहा, भाई आज हम बहुत खुश हैं। इसी खुशी में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया जाए और वजीर आजम से कहो कि गरीबों में 1 लाख अशरफियाँ बांट दी जाएं। बादशाह ने खुशी से कहा और मुलाजिम भी खुश होकर बाहर निकल गया। तकरीबन 3 माह बाद बादशाह के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसी दिन मलका भाई के यहाँ भी एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। भाई आज हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ सालों बाद एक नन्हा सा मेहमान आया है। इसी खुशी में एक ऐसा जश्न मनाया जाए जो कि इससे पहले ना मनाया गया हो। बादशाह ने कहा और वजीर आजम ने सर हिला दिया। और हाँ, आज चूंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अजीम नेमत से नवाजा है, इसलिए गरीबों के लिए खजानों के मुंह खोल दिए जाएं। आज मुल्क में कोई भी आम खाना ना खाए, समझ गए ना? बादशाह ने खुशी से कहा और वजीर आजम ने सर हिला दिया। रात को महल में एक बहुत ही शानदार जश्न मनाया गया। गरीबों में अशरफियाँ बांटी गईं, भूखों को खाना खिलाया गया। ये जश्न कई दिन तक जारी रहा। एक दिन का जिक्र है कि बादशाह दरबार में बैठा हुआ था कि एक मुलाजिमा घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। बादशाह सलामत, उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? बादशाह ने चौंकते हुए कहा। बादशाह सलामत, मलका और शहजादे को किसी ने कत्ल कर दिया है, मुलाजिमा ने कहा। और बादशाह के साथ साथ पूरे दरबार का दिमाग भग से उड़ गया। बादशाह को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और फिर वो बेहोश हो गया। वजीर आजम ने पानी मंगवाकर बादशाह के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे वो होश में आ गया। बादशाह सलामत, हौसला रखिए। अगर आप हौसला हार गए तो नुकसान किसका होगा? रियाया का। वो एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह से महरूम हो जाएगी। वजीर आजम ने बादशाह को दिलासा देते हुए कहा। बादशाह अगरचे उस वक्त इंतहाई परेशान था, मगर फिर भी उसने हौसला किया। वो उस कमरे में गया जहां मलका और शहजादे की लाशें मौजूद थीं और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। 1 हफ्ता तो इसी तरह से गुजर गया। बाद में बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि जासूसों को मुल्क भर में फैला दो और उनसे कहो कि 1 महीने के अंदर अंदर कातिल को तलाश करें। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ था कि मलका का भाई वहां आ गया। बादशाह सलामत, अब चूंकि मेरी बहन ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ रहता अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से आप मुझे इजाज़त दे दें। नहीं भाई, मैं पहले ही अकेला रह गया हूँ, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो।
बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, आप ये भी तो सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, तुम आराम से यहाँ रहो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। बादशाह ने कहा और मलका का भाई ये कहकर कि जैसी आपकी मर्जी, वहां से चला गया। बादशाह की पहली बीवी के यहाँ अब एक बच्चा था। वो महल से एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल खड़ी हुई थी और फिर उसे एक बुजुर्ग ने अपने घर में रख लिया। वो उसे बेटियों की तरह चाहने लगे। उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की और फिर अल्लाह ताला ने मलका को एक चांद सा बेटा दे दिया। अब उसकी उम्र 4 साल थी और फिर वो उछलता कूदता फिर रहा था। जब वो पैदा हुआ था तो मलका उसे लेकर महल की तरफ गई थी, मगर फिर जब उसे पता चला कि बादशाह ने दूसरी शादी कर ली है तो वो आंसू बहाती हुई वापस आ गई। एक दिन वो झोपड़ी में बैठी खाना पका रही थी कि बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। बेटी, मुझे पता चला है कि मलका और शहजादे को महल में किसी ने कत्ल कर दिया है, बुजुर्ग ने कहा, और वो धक से रह गई और फिर वो बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन बाद बुजुर्ग ने शफकत भरे लहजे में उससे कहा, बेटी, अब जबकि मलका और शहजादा इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी नसीहत है कि तुम वहां चली जाओ, कम से कम बादशाह हौसला तो ना हारेगा। बाबा, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो जो इस किस्म की बातें कर रहे हो? आमना ने कहा, नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर एक बार फिर खुशियाँ देख सकूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को मुस्तरद नहीं करोगी। बुजुर्ग ने कहा, सोचूंगी बाबा, आमना ने कहा और घरेलू कामों में मसरूफ हो गई। बादशाह एक दिन अपने कमरे में परेशानी के आलम में बैठा हुआ था कि सफिया कमरे में दाखिल हुई। वो मलका के भाई की बीवी थी। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे 2 लाख अशरफियाँ दे दें तो मैं आपको कातिल का नाम बता दूंगी। उसने कहा, 2 लाख? मगर ये बताओ कि तुम कातिल को जानती कैसे हो? बादशाह ने चौंक कर पूछा। आप इस बात को छोड़ें, अगर आपको मंजूर है तो ठीक, वरना मैं चलती हूँ। सफिया ने यह कहकर जाना चाहा, मगर बादशाह की आवाज ने उसे रोक लिया। ठीक है, हमें मंजूर है, तुम कातिल का नाम बताओ, और हाँ, 2 लाख अशरफियाँ हम इस कीमत पर तुम्हें देंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि वाकई कातिल वही है। बादशाह ने कहा, ठीक है, कातिल का नाम आदिल है जो कि शहर का अमीर है। सफिया ने कहा और बादशाह हैरान होकर बोला, तुम्हारा मतलब है कि आदिल ने अपनी बहन और भांजे को हलाक कर दिया? क्या तुम होश में तो हो? एक भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने आपको कातिल का नाम बताना था, बता दिया, अब आप यकीन करें या ना करें। सफिया ने कहा, मगर तुम्हारे पास सबूत क्या है? बादशाह ने पूछा। सबूत यह है कि वो रोजाना रात को ख्वाब में बड़बड़ाता है और फिर खौफजदा होकर उठ जाता है। सफिया ने कहा, अगर वो रोजाना रात को ख्वाब में बड़बड़ाता है तो लाजिमन आज रात भी बड़बड़ाएगा और आज हम खुद उसकी बड़बड़ाहट सुनेंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है, आज रात हमारे कमरे में छुप जाएं और फिर खुद ही सुन लें। सफिया ने कहा और फिर वो वहां से चली गई। रात को बादशाह उनके कमरे में जाकर छुप गया। जब वो सो गए तो बादशाह उनके करीब आकर बैठ गया। सोया सिर्फ आदिल था। सफिया जाग रही थी और फिर आधी रात के करीब आदिल बड़बड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं गुस्से की आग में पागल हो गया था। तुम तो जानती हो कि जब इंसान गुस्से की लपेट में आ जाता है तो कुछ भी कर सकता है। चुनांचे मुझसे भी जो कुछ हुआ गुस्से की हालत में हुआ। मैंने खामा खां गुस्से में तुम्हें और मुन्ने को हलाक कर दिया। हालांकि तुम्हारे गुनाहों की सजा को ऊपर वाले ने देनी थी, मगर मैंने खुद ही तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दे दी। मुझे सिर्फ एक मर्तबा माफ कर दो। आदिल के चेहरे पर पसीना आ गया था और वो बुरी तरह से खौफजदा हो चुका था। बादशाह सलामत, अभी थोड़ी देर बाद ये जाग जाएगा, इसलिए आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। सफिया ने कहा, ठीक है, इसका फैसला सुबह किया जाएगा। बादशाह ने कहा और अपने कमरे में आ गया। अगले दिन दरबार में आदिल को बुलाया गया। दरबार में उस वक्त तमाम वजीर मौजूद थे। पहले पहल तो आदिल माना नहीं, मगर जब बादशाह ने उसकी बीवी को बुलाया और फिर रात वाला वाकया सुनाया तो वो चीख कर बोला, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही उन दोनों को कत्ल किया है, क्योंकि वो इसी सजा के मुस्तहक थे। आप शायद नहीं जानते हो, वो आपका बेटा नहीं था। क्या क्या कह रहे हो तुम? बादशाह उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ बादशाह सलामत, मेरी बहन ने आपसे धोखा किया था। वो इंतहाई चालाक और मक्कार औरत थी। आपने जब उसे तलाक देने को कहा तो वो परेशान हो गई। उसे ये ऐशो इशरत की जिंदगी दूर जाती हुई दिखाई दी।
उसे दौलत से बहुत प्यार था। चुनांचे उसने आपको झूठ कह दिया कि वो आपको चंद महीनों तक खुशखबरी सुनाने वाली है। आप तो इस पर खुश हो गए, मगर आप शायद ये नहीं जानते कि उस मक्कार औरत ने उन चंद महीनों में क्या गुल खिलाए। जो 10 आदमी उन दिनों कत्ल हो गए थे, उन्हें मेरी बहन ने ही कत्ल किया था, ताकि वो बाद में उसके लिए किसी किस्म की परेशानी वगैरह पैदा ना करें, और इस तरह उसने आपकी जिंदगी में खुशियां भर दी। उसकी इन करतूतों से महल की एक मुलाजिमा वाकिफ हो चुकी थी। एक दिन वो अपनी सहेली से बातें कर रही थी कि मैं उधर जा निकला, और जब बातों ही बातों में मेरी बहन का जिक्र छिड़ा तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उन दोनों से पूछा कि बताओ ये सच है या झूठ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उन्होंने मौत के खौफ से मुझे सब कुछ सही सही बता दिया, जिसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से से पागल हो गया और फिर मैंने जाकर उन दोनों को कत्ल कर दिया। ये है तमाम किस्सा। अब आप जो चाहते हैं मेरे साथ कर लें। आदिल ने कहा, तुमने वैसे तो ठीक किया है, मगर तुम्हारा कसूर इतना है कि तुमने उस मासूम को कत्ल क्यों किया। अगर तुम अपनी बहन को कत्ल कर देते तो शायद हम तुम्हें माफ कर देते, मगर चूंकि तुमने एक मासूम की जान ली है, इसलिए हम तुम्हें सजाए मौत सुनाते हैं। बादशाह ने अपना हुक्म सुनाते हुए कहा, और फिर वो मजीद बोले, सफिया को 2 लाख अशरफियां दे दी जाएं। क्या मतलब, कैसी अशरफियां? आदिल ने चौंक कर पूछा, और बादशाह ने उसे सब कुछ बता दिया। तो इसने दौलत के लालच में मेरे मुताल्लिक बताया है। बादशाह सलामत, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे भी सजा दें, क्योंकि ये मेरे बाद में मुझसे भी खूबसूरत नौजवान से शादी कर लेगी। मुझे पिछले दिनों इनके मुताल्लिक पता चला था, और मैंने 2-4 मरतबा इसे मारा भी था, मगर ये फिर भी ना सुधरी। आदिल ने कहा, और फिर उसे सिपाही पकड़कर ले गए। क्या ये सब कुछ सही है? बादशाह ने गुस्सैले लहजे में सफिया की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं नहीं बादशाह सलामत, सफिया खौफजदा सी हो गई। सच सच बता दो, वरना सजाए मौत सुना दूंगा। बादशाह ने दोबारा पूछा, और सफिया माफी मांगने लगी, मगर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे 3 साल तक जेल में बंद कर दिया जाए। चुनांचे सिपाही उसे पकड़कर ले गए। बादशाह के दिमाग में उस वक्त आंधियां सी चल रही थीं। वो पूरे दरबार में बेइज्जत हो चुका था। वो चौंके बादशाह था, इसलिए सब चुप थे, वरना अगर वो गरीब होता तो सब उसे ताने मारते, उसे जलील करते और तरह तरह की बातें करते। बादशाह अपने कमरे में आ गया। उसने फैसला किया कि उसे मर जाना चाहिए, और वैसे भी अब उसकी जिंदगी में क्या रह गया था। चुनांचे उसने जहर को पानी में मिलाया, और फिर इससे पहले कि वो उस पानी को पीता, एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। हुजूर हुजूर, मलका आमना आ गई हैं, उनके साथ एक बच्चा भी है। वो आपका बेटा है हुजूर। मुलाजिम ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, और उसी लम्हे आमना अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक खूबसूरत बच्चा था। बेटा, वो है तुम्हारा बाप, आमना ने कहा, और बच्चा दौड़कर बादशाह की तरफ बढ़ा। मगर बादशाह चीख उठा, रुक जाओ रुक जाओ, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बेटा है। आमना ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरा बेटा है तो साबित करो। बादशाह ने खुश्क लहजे में कहा, क्या क्या ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हारे ख्याल से? आमना ने रो देने वाले लहजे में कहा, मेरे ख्याल से क्या? अगर तुम सच्ची हो तो फिर ये खुशखबरी उस वक्त क्यों नहीं सुनाई जब तुम मेरे साथ रहती थी? बादशाह ने कहा, बस करो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आमना ने कहा, और फिर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू मौजूद थे। बादशाह के दिमाग में मजीद आंधियां चलने लगी। उसने गुस्से से गिलास एक तरफ फेंका और फिर अपना सर थाम लिया। अगले दिन वो अपने बाग में बैठा हुआ था कि एक मलंग बाबा उधर आ निकला। मलंग बाबा को रोटी खिलाओ बच्चा, जो मांगोगे पाओगे, मलंग बाबा ने कहा, और बादशाह गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। क्या तुम खाने के बदले मुझे औलाद दे सकते हो? बादशाह ने तंजिया लहजे में कहा, औलाद? तुम्हारा एक बेटा तो है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? मलंग बाबा ने कहा, और बादशाह चौंक पड़ा। क्या मतलब, तुम किसे जानते हो? बादशाह ने चौंक कर पूछा। हमें सब कुछ मालूम है बच्चा। तुमने आमना जैसी नेक सीरत खातून पर शक किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें खुशियां दी और तुमने उन खुशियों को ठुकरा दिया। मलंग बाबा ने कहा, ओह, क्या वो बच्चा मेरा था? बादशाह ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बच्चा, अल्लाह ताला सबको खुशियां देता है। तुम्हें अगर खुशियां देर से मिली थीं तो तुम्हें उन खुशियों पर शक नहीं करना चाहिए था।
मलंग बाबा ने कहा, और बादशाह की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने मलंग बाबा को खाना खिलाया और फिर सिपाहियों को पूरे मुल्क में फैला दिया। एक दिन 2 सिपाही एक बुजुर्ग को लेकर आए। बुजुर्ग के साथ वही बच्चा था। बादशाह ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आमना कहाँ है? बादशाह ने कुछ देर बाद पूछा। वो अपने बेटे के प्यार में खो सा गया था। उसे आपके शक ने डस लिया है बादशाह सलामत। आपने एक नेक और पाक सीरत खातून पर शक किया था, उसे आपके शक नहीं डस लिया और चंद दिन बीमार रहकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई मेरी बेटी। बुजुर्ग ने कहा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और साथ ही उनकी आवाज भी भर्रा गई थी। मैं शायद खुद को कभी माफ न कर पाऊंगा, बादशाह ने गमज़दा लहजे में कहा, और फिर उसने अपने बेटे को एक मर्तबा फिर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टप टप करके नीचे गिरने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।